नमस्कार। स्वागत है श्री कृष्ण टूटेले चैनल में। हम लोग जैसा कि स्टार्ट किए थे एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो कि 7500 प्लस क्वेश्चन है, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट एक देख लिए थे। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे 2 जो कि 50 प्रश्नों का होगा। आप जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से और पूरा हम लोग 7500 प्रश्न करेंगे जो कि आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो पाथवे टू गॉड पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्री अरविंदो घोष, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी अरविंदो घोष, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो पाथवे टू गॉड के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित अधिनियमों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये कूट दिया गया है, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। लेक्स लोकी अधिनियम कब आया था? ये आया था 1850 में। लेक्स लोकी अधिनियम 1850 में। बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था 1885 में। आयोग की सहमति अधिनियम आया था 1891 में। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904 में। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1850, उसके बाद 1885, उसके बाद 1891, तब 1904। तो इसका हो जाएगा 1 2 3 और 4 यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? बोस्टन टी चाय पार्टी की घटना कब घटित हुई थी? ऑप्शन ए 1453, ऑप्शन बी 1773, सी 1779, डी 1812। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1773 में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बोस्टन बंदरगाह पर कब हुआ था? 1773 में, 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर 1773 को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, ऑप्शन बी निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था, ऑप्शन सी जमींदारों और गांव की निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था, ऑप्शन डी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ पे? यूपी में। पूछेगा नाई धोबी बंद आंदोलन कब हुआ था? 1919 में, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। संगम युग में उरैयूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? ऑप्शन ए मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो जो उरैयूर था यह कपास के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। देखेंगे फुतुह उस सलातीन, जो ये कि कौन लिखा है? फुतुह उस सलातीन। इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल मलिक इसामी। फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखा है? इसका होगा फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी और खजैन उल फुतुह अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2143। 2143 कौन है? सी। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 8 पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8 है,
सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? जो सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहर था उसमें कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी साल, ऑप्शन डी परिजात। इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल। प्रश्न संख्या 9 है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु खांडेकर, ऑप्शन बी रंजीत देसाई, ऑप्शन सी शिवाजी सावंत, ऑप्शन डी भालचंद्र नेमाडे। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवाजी सावंत। मृत्युंजय के लेखक कौन है? शिवाजी सावंत। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? ऑप्शन ए पलासी की लड़ाई, ऑप्शन बी बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन सी इब्राहिम खान का फरमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। जो बक्सर की लड़ाई थी वह महत्वपूर्ण था, जो कि बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया। जो 1764 में बक्सर की लड़ाई कब हुआ था? 1764 में। और प्लासी की लड़ाई 1757 में। अगला प्रश्न देखेंगे, जहांगीर ने किसे नादिर उल असर का खिताब से नवाजा था? किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था? ऑप्शन ए बिशन दास, ऑप्शन बी उस्ताद मंसूर, ऑप्शन सी मनोहर, ऑप्शन डी अबुल हसन। इसका सही उत्तर हो जाएगा उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल असर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पर चलेंगे, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजेंद्र द्वितीय, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी राजराज प्रथम। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट है, अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था? जो अनंत राज सागर जलाशय है किस वंश के शासकों द्वारा निर्माण कराया गया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी मराठा, ऑप्शन डी विजयनगर। इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयनगर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी? चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी आपको बताना है। ऑप्शन ए 1210 ईस्वी, ऑप्शन बी 1219 ईस्वी, ऑप्शन सी 1227 ईस्वी, ऑप्शन डी 1235 ईस्वी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1227 ईस्वी में चंगेज खां की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे? जो गिजाली नामक रचनाकार थे किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर के समकालीन कौन थे रचनाकार? गिजाली। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? ऑप्शन ए इकट्ठा होने की आज़ादी, ऑप्शन बी भाषण और अभिव्यक्ति, ऑप्शन सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सबसे जो प्रमुख अधिकार है स्वतंत्रता का वह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका क्या अर्थ है? इस ऑप्शन ए प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी सांसदों तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है, ऑप्शन डी सांसदों और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मत की संख्या भिन्न होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक होते हैं उनके मतों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या दिया है? पहला में वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, सही है, वह न्यायालय में लागू नहीं हो सकता है, यानी कि वाद्य योग्य नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा दोनों सही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों। 19 देखेंगे,
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 312, ऑप्शन बी धारा 313, ऑप्शन सी धारा 314, ऑप्शन डी धारा 315। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, धारा 313 में बिना महिलाओं के बिना सहमति के गर्भपात करने के को अपराध माना गया है। नेक्स्ट, वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, यानी कि बहुत वर्ष उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी अनवीकरणीय, ऑप्शन सी संरक्षित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनवीकरणीय, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। नेक्स्ट देखते हैं, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कायांतरण, ऑप्शन बी अपक्षय, ऑप्शन सी अपर्दन, ऑप्शन डी अवसादन। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो क्षय होता है वह अपर्दन कहलाता है, जैसे मृदा अपर्दन, जल अपर्दन इत्यादि। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी अपर्दन। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? जो उत्तरी पश्चिमी भाग है उसमें अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बोरो, ऑप्शन बी अरेबिका, ऑप्शन सी रोबटा, ऑप्शन डी नरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नरमा। किस्म को किस नाम से जाना जाता है? नरमा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? आपको बताना है कि व्यथ के नाम से किसको जाना जाता है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी तवी, ऑप्शन सी जास्कर, ऑप्शन डी श्योक। इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन काल में इसको वितिस्ता नाम से जाना जाता था। किसको? झेलम नदी को। नेक्स्ट, तीयी पर्वत किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है तीयी पर्वत किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मणिपुर। तो जो तीयी पर्वत है वह नागालैंड में स्थित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जो कोयला जलता है वह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए अपघटन अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन अभिक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वो होता है जो दो अभिक्रिया मिलकर एक नया उत्पाद बनाता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 मिलकर क्या बनेगा? CO2। तो CO2 एक नया उत्पाद हो जाएगा, इसलिए उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। C से कार्बन और O2 से ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। नेक्स्ट है, फ्लाई ऐश प्रदूषण क्या होता है? किससे होता है फ्लाई ऐश प्रदूषण? ऑप्शन ए खनन से, ऑप्शन बी ताप विद्युत संयंत्र से, ऑप्शन सी उर्वरक उद्योग से, ऑप्शन डी तेल शोधन से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप विद्युत संयंत्र से फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। जो उड़ते हुए राख और धुआं होता है वह प्रदूषण ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पर देखेंगे। अगला प्रश्न है, तुलसी के पौधों को औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? जो तुलसी के पौधा होता है उसका औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होता है? उसमें क्या उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए लिथियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी कार्बनिक अम्ल, ऑप्शन सी अकार्बनिक अम्ल, ऑप्शन डी फिनोल एवं फ्लोवोनॉइड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी फिनोल और फ्लोवोनॉइड्स उपस्थित रहता है किसमें? तुलसी में। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 28 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोडियम बेंजोएट, जो सोडियम बेंजोएट है वह फलों के रस का परिरक्षण, इसका एक हो जाएगा। सोडियम जो बेंजोएट है वह फलों के रस का परिरक्षण करता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर, नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योगों में, और सल्फ्यूरिक अम्ल जो है पेट्रोलियम शोधन में। तो इसका हो जाएगा
1342 1342 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 29। कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा तत्व उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जो भोजन का भंडारण कौन सा जाइलम उत्तक करता है? ऑप्शन ए जाइलम पैरेन्काइमा, ऑप्शन बी जाइलम फाइबर, ऑप्शन सी वाहिनिका, ऑप्शन डी वाहिका। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? आपको बताना है जो 3 समूह दिया गया है किसमें कोशिकांग समूह होता है, डीएनए होता है। किस कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक, हरितलवक, ऑप्शन बी सूत्रकणिका, गोल्जीकाय, गोल्जी बॉडी और केंद्रक, सूत्रकणिका, जीव द्रव्यकला, केंद्रक, हरितलवक, केंद्रक, राइबोसोम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूत्रकणिका, केंद्रक और हरितलवक में डीएनए उपस्थित होता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ये तो हो जाएगा, ऑप्शन बी गोबर भी होगा, ऑप्शन सी कोयला भी होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो परमाणु ऊर्जा है यह बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है किससे? ऑप्शन ए एक कोशिकीय युग्मनज से, जाइगोट से, ऑप्शन बी द्विकोशिकीय युग्मनज से, ऑप्शन सी कठोर आवरण वाले युग्मनज से, ऑप्शन डी दोनों ए और बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एक कोशिकीय युग्मनज से। लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है किससे? एक कोशिकीय युग्मनज से। प्रश्न संख्या 34 है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जो धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए लेमना, ऑप्शन बी एजोला, ऑप्शन सी वोल्फिया, ऑप्शन डी ट्रैपा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला का उपयोग किया जाता है किसमें? धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में। नेक्स्ट, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ऑप्शन ए काई, ऑप्शन बी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन सी जल तिपतिया, ऑप्शन डी प्यूनेरिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा काई। सहजीवी कौन दर्शाता है? काई। नेक्स्ट देखेंगे, प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? जो राष्ट्रीय आय का मापन होता है उस विधि में से एक नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए वितरण विधि, ऑप्शन बी उत्पाद विधि, ऑप्शन सी व्यय विधि, ऑप्शन डी आय विधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा वितरण विधि जो है राष्ट्रीय आय आकलन का विधि में से नहीं है। 3 प्रकार का विधि होता है राष्ट्रीय आय मापने के लिए, पहला आय विधि, व्यय विधि और उत्पाद विधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वितरण विधि, जो कि राष्ट्रीय आय का मापन के लिए विधि में से नहीं है। नेक्स्ट, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है। एक शेयर धारक अपना निवेश करता है तो क्या प्राप्त करता है? ऑप्शन ए अवितरित लाभ, ऑप्शन बी लाभांश एवं बोनस शेयर, ऑप्शन सी निवेश पर ब्याज, ऑप्शन डी निवेश पर लाभ। इसका सही उत्तर हो जाएगा लाभांश एवं बोनस शेयर। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में कौन शामिल है? ऑप्शन ए नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी कि टेक्नोलॉजी का उपयोग, ठीक हो जाएगा, ये सही है।
सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यह भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। आधुनिकीकरण में शामिल है दोनों। प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। ठीक है, जो प्रथम स्तर होता है प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी स्तर के उत्पादन से है, यह भी ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी मणिपुरी, ऑप्शन डी कथक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश। ओडिसी ओडिशा। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। और कथक उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। तो आपको बताना है, इसको क्रम में सजाना है। पाई मेसोन का खोज, तो पाई मेसोन का खोज कब हुआ था? 1947 में पाई मेसोन का खोज हुआ था। न्यूट्रॉन का खोज कब हुआ था? 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉन का खोज हुआ था। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था और 1920 में प्रोटॉन का। तो आपको सजाना है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रम में सजाना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 1897 इलेक्ट्रॉन का खोज, उसके बाद आएगा 1920 जो कि प्रोटॉन का खोज, उसके बाद आएगा 1932 न्यूट्रॉन का खोज और फिर 1947 पाई मेसोन का खोज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? इको रिट्रीट महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गोवा। इसका सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के पर्यटन विभाग द्वारा हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 44 है, दहेज निषेध अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1964, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1972। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1961 में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया? जो राजा ललितादित्य थे किस राज्य पर शासन किया? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे, सैर ए गुल फरोंसा का त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी कश्मीर में, ऑप्शन डी पुरी में। तो जो सैर ए गुल फरोंसा त्यौहार है यह दिल्ली में मनाया जाता है। 47 देखेंगे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 सितंबर, ऑप्शन बी 17 सितंबर, ऑप्शन सी 19 अक्टूबर, ऑप्शन डी 2 मार्च। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे अगला प्रश्न पर, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा किसने कहा था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी स्ट्रेबो, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी एरियन। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था और इसकी पुस्तक है इंडिका। निम्न में से कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ऑप्शन ए ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा जो ब्लूटूथ है वह पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे और आज का अंतिम प्रश्न है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है? ऑप्शन ए एलन
ट्यूरिंग, ऑप्शन बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन डी डार्टमाउथ। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। तो आज का पूरा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पूरा हुआ। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।